अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम उसी ट्रायंगल के बारे में बताएंगे कि ये क्या है। बहुत सारे लोग जब मेरी या किसी और की वीडियोस देखते हैं तो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि उनके ऊपर जादू है, और ये उनकी अपनी एक गलत सोच है। जब तक आप किसी को भी जायचा नहीं दिखाते या उनसे डायग्नोज नहीं करवाते, तभी तक आप ये कभी भी न कहें कि जादू है। कुछ इस तरह भी होता है कि बड़ों की तरफ से जो बद्दुआएं होती हैं, एक होती अच्छी दुआ। अच्छी दुआ में मतलब ये है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दुआ हो सकती है। किसी ने कहा कि आपकी लंबी उम्र हो तो उनमें लंबी उम्र होगी। किसी ने कहा कि आपको सेहत सलामती हो तो उनमें बीमारी नहीं होगी। किसी ने कहा कि बद्दुआ दे दी तो उसकी असरात भी 7 नस्लों तक चलती है। इसी तरह कुछ लोगों में बद नज़र चलती है जो कि ख़ानदानों की तरफ से नस्ल दर नस्ल चलती है, और उसका असर भी 7 नस्लों तक चलता है। इसी तरह दुआओं का असर भी चलता है, बद नज़रों का असर भी चलता है। सबसे पहले जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए थे वो मुझसे पहले किसी ने भी यूट्यूब की दुनिया में नहीं बताए थे, ना ही उनके इल्म में सही तरह थी। यानी उसको किसी ने डिस्क्राइब ही नहीं किया था ना। ये एक अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम समझें कि अल्लाह ताला ने मेरे नाम की के एदाद के मुताबिक जो आयत है वो है अर्रहमान अल्लमल कुरान अल्लमहुल बयान। ये आयत मुबारका अल्लमहुल बयान जो है ये मेरे एदाद के मुताबिक है। तो वो एक प्रॉपर्टी होती है इंसान के अंदर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का, बयान करने का, वो अल्लाह ताला ने मुझे अता की। तो जब मैं कभी किसी चीज़ को, पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, किसी टॉपिक को सिलेक्ट करता हूँ और बयान करता हूँ तो आप लोगों को वो समझ में आ जाती है कि क्या है। रुजैत की टॉपिक मैंने सबसे पहले उठाई थी, उसके बाद मैंने टॉपिक उठाई थी रुजैत के बाद जो है जादू के बारे में। कुदरती बंदिश क्या है, आसमानी बंदिश क्या है और ज़मीनी बंदिश क्या है, जादू की बंदिश क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट की हुई हैं बहुत पहले ही, जब मैंने शुरू में वीडियो बनाई। शुरू में जब चैनल शुरू किया तो उस वक्त ये वीडियो बनाई हुई थी। तो इसी तरह जो लोग कहते हैं भाई हमारे कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप अपनी तरफ से डिसीशन न लें। हो सकता है आप लोग बीमार इस वजह से हों कि आप लोगों में बड़ों की तरफ से असरात आए हों। बड़ों की तरफ से जो असरात मुंतकिल होते हैं उसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके बड़े अगर काला जादू करते थे तो वो असरात औलादों में आएंगे, बद असरात उनके औलादों में आएंगे। और अगर आप लोगों के बड़ों ने किसी के खिलाफ जादू करने में मदद की यानी वो थे ना भाई ये हमने अमल किया है, इसको आप गाड़ाओ, इसी को फेंकाओ, उसके रास्ते में पानी जो है सड़क दो, या उसको पानी के छींटे लगाओ,
ये सारे जो कुछ भी करते हैं या करवाते हैं, ये सारे उनके औलादों में और उनके ऊपर मुंतकिल होता है। इन चीज़ों को जब तक डायग्नोज न किया जाए तब तक आप लोग सही तरह से इलाज ही नहीं कर सकते। अगर नज़र बद चल रही है ख़ानदानी, तो उसको भी जानना होता है, और अगर बद्दुआएं चलती हैं तो उसको भी जानना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको मुख्तलिफ ख्याल आते हैं, तो वो लोग पहले कंफर्म करें कि क्या मामला है, फिर उसका इलाज होता है। तो मुसलिस की तरफ आते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो मैं मुसलिस बता रहा हूँ ये क्या है। सबसे पहले तो रिजालुल गैब के बारे में समझें। रिजालुल गैब अल्लाह ताला की तकवीनी निज़ाम के वो अफराद हैं जो गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया इकराम, मजज़ूब वो हैं जो तजलियात सिफ़ातिया को लिए हुए हैं। वो अपने इश्क में मस्त होते हैं, उनका आपसे लेना देना नहीं, ना ही वो आपको तंग करते हैं, ना आपको सताते हैं, ना आपको तकलीफ़ देते हैं, ना ही आपके कामों में रुकावट डालते हैं। कोई भी अल्लाह का वली ये नहीं चाहेगा कि किसी भाई या बहन या बेटी का जो है रिश्ता न हो। कौन चाहेगा? अगर ऐसा करेगा तो वो उसकी जो ताकत है, वो जो नूरानियत है, वो सलब हो जाती है। इसी तरह इस तरह के दीगर मामलात जो आप लोग समझते हैं, तो उन्होंने रिजालुल गैब की गलत जो है एक्सप्लेनेशन करके लोगों को परेशान कर दिया। तो मेरे भाई ने एक अल्फाज का मजमुआ बताया कि ऐसे रिजालुल गैब, तो मैंने वो पहले ही उस पर वीडियो बना ली थी, और वो अहादीस से साबित है कि अगर आप कहीं किसी मुसीबत में हों, फ़र्ज़ करो आप किसी सहरा में खड़े हैं, दूर हज़ारों किलोमीटरों या लाखों किलोमीटरों के अंदर पानी ही नहीं है, आपको खाना भी नहीं है, आप तन्हा खड़े हैं, या आपके साथ चलो एक दो और भी बंदे हैं, आप निकल ही नहीं सकते, आपको कोई वसाइल ही नहीं है। तो ऐसी हालत में जो है, या कोई भी ऐसी मुसीबत या परेशानी जिस वक्त आपकी जान पे आ जाए, तो अज़्वे अहादीस करीमा आप लोग जो हैं अईनूनी या अबादल्ला कहेंगे। इन अल्फाज का मतलब क्या है? इन अल्फाज का मतलब है कि ए अल्लाह के बंदो, ए अरवाह सालीन, ए अल्लाह के प्यारे बंदो, मेरी मदद करो। तो अब वहाँ पे कौन हो सकता है जो आपकी मदद करे? जहाँ पे कोई भी ना हो तो वहाँ पे कौन आएगा आपकी मदद की? तो हज़ारों सालों से जो आज लोग आप लोगों को सहरा नज़र आ रहे हैं, वो किसी दौर में जंगलात होंगे, शहर होंगे, यानी आबादियाँ होंगी, रौनकें होंगी। वो अब ज़माने के तगय्युर और तबदल से वो अब सहरा बन गए। तो इस हालत में अगर वहीं पे कोई शहीद होगा, कोई अल्लाह का वली दफन होगा, किसी भी मज़हब से होगा वो, लेकिन वो था तो पुराने दौर से सालीन में उनका शुमार था, किसी न किसी पैगंबर पे अगर ईमान होगा, तो वो पाक अरवाह जो होती हैं वो आपकी मदद के लिए आ जाती हैं। बिलफर्ज अगर आप वहीं पे समझो कि कोई रूह जो है, कोई इंसानी रूह की मज़ार भी नहीं है, वो भी आपकी मदद नहीं कर रहा, तो फिर रिजालुल गैब में से जो उस वक्त ज़िंदा होते हैं, उनमें से भी कोई आ सकता है।
अब वो क्या होता है कि 40 रिजालुल गैब होते हैं, पूरी अर्थ के 40 हिस्से कर लें, उनमें से हर एक के हिस्से पे किसी न किसी रिजालुल गैब की जो है वो कुव्वत होती है, तसर्रुफ़ात होते हैं। वो आप लोगों को आपकी मदद करेगा। किस तरह से करेगा? हो सकता है ऊँटों वाला बन के आ जाए, हो सकता है इस तरह से महसूस कराए कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, फिर आप लोगों को रास्ता दिखाएगा और फिर वो आगे चला जाएगा। यानी आपको एहसास तक नहीं होगा कि हमारी मदद किस तरह से हो गई। तो ये अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल होता है और अहादीस करीमा में आप लोगों के मसाइल का हल बताया गया है, लेकिन उसको समझना होता है। पुराने दौर में जब लोग जंगलात में, पहाड़ों में उनको रास्ता नहीं आता था समझ में, तो वो इसको पढ़ते थे तो कोई ना कोई इंसानी रूप में आ जाते थे। हो सकता है वो कौम जिन से हो, जिन्नात की कौम से भी कोई नेक सालीन अरवाह, अशी रूह, अशी जिन्नात या जिन्नात के बादशाह या कोई उनके अशे वाले जो होते हैं, वलीउल्लाह जो होते हैं जिन, वो आप लोगों के पास आते हैं रूप बदल के। कोई लकड़हारा बन के आएगा, कोई ऊँट लेके आएगा। आज वो पुराना दौर था। आज के दौर में हो सकता है कोई आपको जो है ना कोई गाड़ी पे नज़र आ जाए, खुदा का बंदा गाड़ी लेके आ जाए, चलो हम आपको उस मुसीबत से निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है और ये बिल्कुल एक्यूरेट और सच्ची है। और ये आज की मेरी पढ़ी हुई नहीं है, ये समझो कि अब 25 ईयर्स पहले या इससे भी पहले जो है ये मेरी जो है ये हदीस मुबारक पढ़ी हुई है। तो अब मैं आता हूँ आप लोगों को मुसल्लिस की असल चीज़ के बारे में कि मुसल्लिस क्या है। देखो मुसल्लिस का जो वस्त है, आप ऐसे समझें कि आप किसी ज़मीन या जगह पे खड़े हैं, उसका वस्त होता है। वस्त जो है वो आसमान है, वस्त जो है उसका ताल्लुक़ समझो कि आसमान से है। अब जो चारों साइड हैं और चारों जो कोने हैं, तो ये समझो कि 8 खाने हो गए। इन पे मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी कि हश्त भैरों होते हैं, उनके असरात होते हैं। भैरों किसके नीचे होते हैं? जोगनियों, यक्षनियाँ, ये जो इनका सिस्टम है। फिर 10 महाविद्या की तरफ वही जाते हैं। एक एक इनका सिस्टम होता है, भाई देवी है, भैरों है, जोगनियाँ हैं, यक्षनियाँ है, गंधर्व है, ये हैं। अब ये क्या हैं? ये उनके नज़दीक वो लोग उनकी पूजा करते हैं। ये 8 अतराफ़ में होते हैं, यानी 4 साइड्स और 4 जो हैं कोने। These aspects possesses the control of 4 sides and 4 angles, totally 8 sides। 8 into 8 is equal to 64। तो 8 को 8 से अगर देंगे तो ये 64 हो जाते हैं और 64 64 जोगनियाँ होती हैं, यानी 64 जोगनियाँ होती हैं। अब किसी के ऊपर अगर 64 जोगनियों का जादू चलता है तो वो इन्हीं से ही चलता है। लोग क्या करते हैं, जब उनके ऊपर जादू करते हैं तो वो किसी न किसी जोगनी को यूज़ करते हैं। मसान का जादू हो गया, बगलामुखी का जादू हो गया। अब ये बगलामुखी का जादू जो है ये स्तंभ करता है। स्तंभ करना मतलब बांध देता है आपको। अगर किसी के ऊपर इसका जादू किया जाए तो उसके ऊपर खाम खा के जो है मुकदमात चलेंगे, केसेस में फंसेगा। खाम खा होगा भी नहीं, लेकिन उसके ऊपर केसेस होंगे, एलिगेशंस लगेंगे खाम खा के। और इस तरह से लोग मुंह फेर लेंगे सारे, और साथ ही जो है उसकी बंदिश हो जाती है, वो कुछ कर नहीं सकता। उसका दिमाग जो होता है, माइंड बांध दिया जाता है, उसे कोई भी बात समझ में ही नहीं आती।
और वो कोई काम नहीं कर सकता। इस तरह से उनको हादसात होते हैं, बीमारियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, पैसे की बंदिश हो जाती है। ये सारे बगलामुखी के अमल करते हैं जब या करवाते हैं। कोई किसी का फैक्ट्री है, तिजारत है, कारोबार है, तो वो जब करते हैं या करवाते हैं, अच्छा सा मतलब एक चलता फिरता अगर किसी का बिजनेस हो, तो उसको वो जब बगलामुखी का अमल करते हैं तो वो बंद जाता है। इसी तरह से जब कोई सियासतदान पॉलिटिशियंस नाम कमाता है, नामवर हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी हिंदू लोग जो होते हैं ज़्यादातर बगलामुखी का अमल करते हैं या करवाते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह से फिर करते हैं। अब ये जितने भी डायरेक्शंस हैं, इतने ही किस्म के मसाइल हैं लोगों के, तो लोग उसको समझ नहीं पाते। और जब वो बात की जाती है तो वो सारे कहते हैं भाई हमने तो जो है ना इसकी जो है क्या कहते हैं ज़कात कबीर अदा कर दिए, वो कर दिया। भाई ज़कात कबीर आपने सिर्फ लिखते रहे, तो मैं इसको इतनी अहमियत नहीं देता। अब आप लिखते रहें, क्या लिखते रहें, असल तो उसका अमल होता है, पढ़ाई होती है। चलो ठीक है, उन लोगों ने दिया है, और फिर इसका डायग्नोज करना होता है कि किस इंसान को किस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग ये न समझें कि जो जो लोग जो फरिश्ते हैं कहाँ से आते हैं, और जो तहत सरा की मखलूक है वो किस डायरेक्शन से आती है, फिर इनको किस तरह से इलाज किया जाता है। जिस मिसाल के तौर पे अगर किसी के बड़ों से गलतियां हो गई हैं और वो उनकी अरवाह तकलीफ़ में हैं, जिसे लोग पितर दोष बोलते हैं, तो अब उसकी किस तरह से निजात करवानी है, कौन से सदक़ात दिलाने हैं, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा ज़िक्र करना है, कौन सा इस्म आज़म पढ़ना है कि उनके लिए रास्ता निकल आए, उनके लिए आसानी हो, और वो आसमानों में बुलंद मकाम पे चले जाएं जहां उनको कोई तकलीफ़ ना हो। इसी तरह से जब किसी के ऊपर अगर बगलामुखी का जादू होता है, तो बगलामुखी का जादू जो है ये मुश्तरी के साथ है। अब मुश्तरी को जब मुश्तरी ख़राब हो गया है, समझो किस तरह से प्रॉब्लम आ जाएंगी, उनका किस तरह से फिर सदक़ात होंगे, क्या उसका मेटल होगा, कौन सी धात का जो है, किस मेटल का जो है उसको लॉकेट देना है, कौन सा इसमें आज़म पढ़ना है, कौन सी बखूरात देनी है। इसी तरह कुछ जो हैं जोगनियाँ होती हैं, वो शमशान घाट जिसे बोलते हैं, या दूसरे अल्फाज में समझो कि कब्रिस्तान वाले जादू जो होते हैं, शमशान घाट का जादू, कब्रिस्तान का जादू, या वीराने वाला जादू जहाँ पे आबादी ना हो, उस जादू को एक ही बात समझा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, गैराबाद। तो अब वो जो मखलूक़ात आएगी तो उसकी अलग से खुशबू उनको हटाने के लिए होती है, उनको बुलाने की भी खुशबूआत होती हैं, हटाने की भी खुशबूआत होती हैं, शराइत होती हैं उनके। तो इसी तरह से शमशान घाट का जादू जो होता है वो ज़ुहल से होता है, सैटर्न के साथ होता है। बगलामुखी का जादू जो होता है वो जो है जुपिटर से होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जादू होते हैं, और उनको डायग्नोज जब तक न किया जाए और जब तक किसी को पता न हो तो उसका हील हो ही नहीं सकता, उसका इलाज नहीं होता। वो लोग भटकते हैं, और लोग उन लोगों से खुश हैं जो लोग जानते ही नहीं कुछ, तो लोग उनकी बातों में खुश होते हैं। तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते ना, उनकी अपनी एक अकल है, सोच है। फिर इनको पढ़ा जाता है। अब ये 8 खाने जो हैं
इनके अलग अलग तिलस्म निकलते हैं। जैसे मैंने कहा भाई बतत जहज वाहिन, ये जहरा का तिलस्म है। बुर्ज दिलो और बुर्ज मीज़ान लिब्रा और वेनस का तिलस्म कहलाएगा। ठीक इसी तरह अगर वाहिन, जहज और बतद अगर कहेंगे तो ये तिलस्म जो होता है ये एरीज़ का तिलस्म कहलाता है। अब ये तिलस्म सारे एब्रीवेट करके उनको समझा जाता है और फिर इनको पढ़ा जाता है। फिर वो मखलूक़ात जो होती है वो जाके किसी इंसान को छोड़ती है, तभी बंदा जाके बंदा बन जाता है, नहीं तो उसको कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं होता। सारी उनके मतलब तकलीफ़ें उनके ऊपर होती है, क्योंकि जादू एक बहुत बुरी चीज़ होती है। जादू के इलाज के दौरान ऐसा न समझें कि आसानी से इलाज होता है। मिसाल के तौर पे आप जादू काट कर रहे हैं तो हो सकता है छिपकलियाँ आ जाएं, बेशुमार छिपकलियाँ आ जाएं, हो सकता है सांप आ जाएं, हो सकता है कोई ततिया आ जाए, हो सकता है कोई और मखलूक़ात। तो वो जो स्पिरिट्स होती हैं, जिस तरह का जादू उस तरह की मखलूक़ात भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं भाई जादू का इलाज, ये लोगों को एक खाम ख्याली होती है। तो सब लोगों को जो है ना वो आप समझो कि कोई एक चीज़ से उतारा कर रहे हैं, या कभी किसी का क्या सुन लिया, कभी क्या सुन लिया। तो वो सब चीज़ें हैं, ऐसी नहीं कि बेअसर हैं, तासीर हर चीज़ की अपनी है, लेकिन हो सकता है उस चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा ही ना हो, वो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दे। फर्ज करो आप वो सैटर्न का जो उतारा कर रहे हैं और आपको तकलीफ़ है ही जुपिटर की, आप तो गालियाँ देते फिरेंगे कि मैंने तो इतना जो है ना इसका किया है उतारा, हो ही कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप सैटर्न का दे रहे हैं। आप जो सदका दे रहे हैं वो सैटर्न का दे रहे हैं, आप पढ़ाई सैटर्न की कर रहे हैं। अब सैटर्न की बीमारी ही नहीं है आपको। इसी तरह किसी की मरकरी को बीमारी है, किसी के ऊपर हमजाद हैं, किसी के ऊपर क्या मखलूक हैं, तो सबसे पहले फिर डायग्नोज किया जाता है और उनको उस तरह से फिर हील किया जाता है। इन सब का जो है एक इलाज होता है। मिसाल के तौर पे अगर पितर दोष होता है तो इसका मतलब है कि वो जो स्पिरिट्स हैं वो अंडरग्राउंड पाताल लोक हैं। अब वो बैठी हैं कैप्रिकॉर्न में, यानी कैप्रिकॉर्न की मखलूक में वो अंदर बंधे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं। आप उनको निकाल के रास्ता देना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएं? जब तक उनको वो रास्ता नहीं मिलता तब तक वो कैसे? आप आज़ाद भी कराएं तो रास्ता तो होना चाहिए, उसका कोई डायरेक्शन तो होना चाहिए जिससे उनका रिलीफ हो। जिस तरह से मैंने कहा था कि जिन्नात में कुछ जिन्नात मैग्नेट से दूर होते हैं, कुछ जिन्नात जो होते हैं वो लोहे से दूर होते हैं, कुछ जिन्नात जो होते हैं वो कापर का लॉकेट वगैरह पहनने से दूर होते हैं, कुछ जिन्नात जो होते हैं वो सिल्वर का जो है लॉकेट वगैरह रखने से दूर होते हैं, और कुछ जिन्नात या कुछ मखलूक़ात जो होती हैं वो मरकरी की जो है लॉकेट वगैरह रखने से दूर होते हैं, और कुछ जो हैं लेड की जो है लॉकेट वगैरह रखने से ठीक होती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। कभी कभी जब हम देखते हैं बर्थ चार्ट्स को तो हमें पता चलता है कि उनकी जो है मल्टीपल मेटल्स की लॉकेट्स होनी चाहिए, यानी उनको कंबाइन करके फिर उनको, जैसे कोई कांसी का लॉकेट हो गया तो उनके लिए वो मुफीद होता है। आप अपनी तरफ से इन चीज़ों की कोशिश न किया करें, क्योंकि आप उस नॉलेज के उस लेवल तक नहीं पहुँचे
आप किस तरह से इलाज कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, कुछ लोगों की आदत होती है कि सबको फूंक मारते हैं, झाड़ रखते हैं। ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ जो है जब आप उसको फील करें तो उसके उसके अंदर जो असरात हैं वो उन लोगों को फिर असरात पड़ते हैं। उनको अगर वो तकलीफ़ है तो वो किस वजह से, जादू है, बद्दुआ है, बदअसर है, जिन्नात है, भूत है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेचारा जो झाड़ रखता है उसके ऊपर वो शयातीन जो है या वो बदअसरात उसके आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग सदक़ात भी नहीं निकालते, तो उसकी तकलीफ़ें फिर उन लोगों को आ लेती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर बताया भी जाए ना कि आप सदका करें, तो वो सदका नहीं करेंगे। आप लोग बड़े बड़े लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, आप खुश होंगे कि ये तो बस जब प्रॉब्लम बात करेंगे तो समझो कि उन जितना कोई मजबूर नहीं होगा। लेकिन जब आप उनको कहेंगे भाई ये चीज़ सदका निकालें, तो वो कहेंगे हम नहीं करेंगे ना, इस तरह से हमें बस वो कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कहें कि मछलियों को जो है ना, ज़िंदा मछलियों को दरिया में डालना है, तो वो उनको चाहे मछलियों के खड्डे हों ना, फार्म हो, मछलियों के फार्म हो, तो वो मछलियाँ कहेंगे हम दरिया में क्यों डालें, हमारे पास होनी चाहिए। इसी तरह से अगर किसी को जो है ना मछलियों के फार्म सूट नहीं करता, तो उनको अगर कहेंगे भाई ये चीज़ बदल दें, तो वो कहेंगे हम नहीं करेंगे। तो लोगों को एक ख़याल होता है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई जगह, कोई जो होती उसकी जो लोकेशन होती है वो किसी के लिए जो है सूट नहीं करती, तो उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो लोगों को किसी को समझ में भी ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, समझ में आता है, लेकिन वो बदलेंगे नहीं। ये लोगों की एक कैफियत होती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो जो हैं दुआएं मांग मांग के उनके लिए वो थक जाते हैं, और उनका फिर उनको जो है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग खुद ही बदलना नहीं चाहते। क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि खुदा उस कौम की नहीं बदलता तकदीर जो खुद न बदले अपने आप को। इस तरह से कोई शेर है। मैं शायर कोई में इतना आसान नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे तो इसका रिज़ल्ट यही है। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग उसे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।